हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 9 जिसमें फिर हम दो अलग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वो चीज़ें क्या हैं? जब पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना पड़े और जब पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना पड़े। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना शुरू करूं इससे पहले एक चीज़ बता दूं आपसे कि अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आंसर पर आएंगे। तो एक्स, वाई एंड जेड तीन पार्टनर्स हैं जो इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। 31 मार्च 2013 को उनकी बैलेंस शीट जो थी वो इस तरीके से थी। क्रेडिटर्स थे 6500 के। वाई ने जो लोन दिया था फर्म को वो 1250 का था। बिल्स पेबल 250 के थे। रिजर्व फंड थे 1500 रुपए के। एक्स का करंट अकाउंट 750 का था। वाई का करंट अकाउंट भी 750 का था, लेकिन ये क्रेडिट में था। लेकिन और जेड का जो कैपिटल है वो 1500 डेबिट में है, यानी उसका माइनस में चल रहा है। कैपिटल दोनों पार्टनर्स के 10,000, 5,000 और 5,000 है। अब एसेट साइड देख लेते हैं। कैश जो था 750 रुपए का था। डेटर्स 6,250 के। स्टॉक 14,500। फर्नीचर 500 रुपए के। मशीनरी 2,500 के। और जेड का करंट अकाउंट 1500 जो कि माइनस में है, और गुडविल यहाँ पर 5,000 की है। अब चलिए इसके एडजस्टमेंट को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑन द डेट दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप द फॉलोइंग अरेंजमेंट वेर मेड। पार्टनरशिप को बंद करने का निर्णय लिया गया और निम्नलिखित निर्णय लिए गए। क्या कि एक्स एग्रीज टू पे द क्रेडिटर। एक्स ने जिम्मा ले लिया कि वो क्रेडिटर को पे कर देगा। वाई ने स्टॉक को ले लिया और उसकी वैल्यूएशन 12,500 लगाई गई। जेड ने गुडविल को ले लिया और उसकी वैल्यू जो है वो 7,500 लगाई गई। बिल्स पेबल को सेटल कर दिया गया और उस पर 5 रुपए का डिस्काउंट मिला। जो बचे हुए एसेट्स थे, यानी जिनको ले लिया गया या सेटल कर दिया गया, उनका क्या है, ऑक्शन किया गया, बोली लगाई गई एंड रियलाइज किया गया 7,500। एक्सपेंसेस जो रियलाइजेशन के थे वो 60 रुपए के थे और वाई के लोन का भी पेमेंट कर दिया गया जो 2,500 के थे। बनाना क्या क्या हम लोगों को? रियलाइजेशन अकाउंट, वाइज लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। इनफैक्ट यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा। ठीक है, चलिए अब इलस्ट्रेशन पर आते हैं। तो यहाँ तक हमारी एसेट्स हैं जो बैलेंस शीट में दी हुई है और ये रहे उसके बुक वैल्यू। हम लोगों ने उसको एज इट इज लिख दिया है। अब वाई के करंट अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। क्यों क्रेडिट किया गया है? क्योंकि उसने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने का जिम्मा ले लिया है। जो बिल्स पेबल थे वो थे 250 रुपए के, लेकिन 5 रुपए की डिस्काउंट उस पर दी गई है। आप एडजस्टमेंट में देखे थे अभी। ठीक है, तो वो 245 में उसका पेमेंट हो गया। जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस थे वो 60 रुपए के थे टू बैंक, यहाँ पर वो पेमेंट कर दिया गया। अब अगर हम लोग क्रेडिट साइड में आए तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की बुक वैल्यू यहाँ पर लिख दी गई है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पार्टनर्स का लोन भी एक लायबिलिटी होती है, लेकिन एज पर रूल पार्टनर के लोन को अलग से ट्रीट किया जाता है, उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, वाई के करंट अकाउंट को डेबिट किया गया है। यहाँ पर क्यों डेबिट किया गया है? क्योंकि इसने स्टॉक ले ली है। जेड के करंट अकाउंट को भी डेबिट किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उसने गुडविल ले लिया है, एक एसेट्स लिया है। और जो रियलाइजेशन था बाकी बचे हुए एसेट्स को बेचने के बाद वो 7,500 का था, जो कि आपका एडजस्टमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रिमेनिंग एसेट्स वेर ऑक्शन्ड एंड रियलाइज 7,500। ठीक है, तो अगर आप इसकी बैलेंसिंग कर लें तो लॉस जो आता है वो 1,305 का आता है। चूंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो यहाँ पार्टनर्स के बीच में ये जो लॉस है वो इक्वल बांट दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस पार्ट में। अब क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट हम लोग बनाने वाले हैं। तो देखिए, एक्स और वाई का जो करंट अकाउंट था वो था आपका लायबिलिटी साइड में, यानी कि वो पॉजिटिव था, तो इसलिए उसको क्रेडिट साइड में लिखा गया है यहाँ पर। लेकिन जो जेड है उसका एसेट साइड में था, इसलिए इसको यहाँ पर डेबिट साइड में लिखा गया है। अब बाकी की चीजें यहाँ पर ट्रीटमेंट वैसे ही होना है जैसा कि नॉर्मली हम कैपिटल अकाउंट में करते थे, कुछ एक चीजों को छोड़कर। वो कुछ चीज क्या है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, रिजर्व फंड 1,500 रुपए के बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, है ना। और चूंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है, इसलिए 500 रुपए यहाँ पे बांट दिए गए हैं। एक्स ने क्रेडिटर्स को पे करने का जिम्मा लिया था, इसलिए उसके कैपिटल में 6,500 जोड़ दिए गए हैं। तो ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड की बात। अब डेबिट साइड में हम लोग आते हैं। तो ये तो बैलेंस हम लोगों ने जेड का जो नेगेटिव था वो डेबिट साइड में लिख दिया है। जो लॉस हुआ है उसको यहाँ पर देखिए हम लोगों ने घटा दिया है। ठीक है ना, 435 तीनों में। एसेट जो ली गई है, एक्स ने कोई भी एसेट्स नहीं लिया है, इसलिए उसके अकाउंट से कुछ भी घटाया नहीं जा रहा है। वाई ने लिया है स्टॉक, उसके लिए 12,500 रुपया घटाए जा रहे हैं। गुडविल लिया था जेड ने, जिसके लिए उसके खाते से 7,500 घटाए जा रहे हैं। अब इनका अगर हम बैलेंसिंग करते हैं तो एक्स का बैलेंस जो है वो पॉजिटिव है, 7,750 आता है। ठीक है, इसका क्रेडिट साइड का टोटल और उसमें 435 घटा देने के बाद जो बैलेंसिंग आता है वो 7,315 का आता है, जो कि कहाँ ले जाया जाएगा, एक्स के कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि कैपिटल अकाउंट की तो अभी हम लोगों ने बात ही नहीं की है,
तो यही फर्क होता है जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स का तो, और ये कब बनाया जाता है जब कैपिटल फिक्स होती है। कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तब तो कोई इश्यू नहीं है, हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही सारा एडजस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन जब कैपिटल फिक्स हो तो हम लोगों को पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली पेमेंट ना करके और इस बैलेंस को, क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है तो ये एक्स के कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। अभी हम लोग उसको देखेंगे। अब अगर हम लोग वाई और जेड में आते हैं तो इनके डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। बैलेंसिंग जब की जाती है तो 11,650 जो है वो वाई के कैपिटल से घटा दिए जाएंगे और जेड के कैपिटल से 8,935 रुपए घटा दिए जाएंगे। देखिए हम लोगों ने उसको कैसे यहाँ पे ट्रीट किया है। 10,000, 5,000, 5,000 का ऑलरेडी पहले इनके इसमें था। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या है? 10,000 का, 5,000 का और 5,000 का। एक्स के करंट अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस ही तो उसके कैपिटल में वो ऐड कर दी गई है। लेकिन जो y और z हैं उनके करंट अकाउंट में बैलेंस नेगेटिव में चला गया था तो वो उनके कैपिटल से घटाया जाएगा। यहाँ पर घटाया गया 11,685 और 8,935 z के कैपिटल से। उसके बावजूद भी क्या है, इनका बैलेंस जो है नेगेटिव में आ रहा है कैपिटल एडजस्ट करने के बाद भी। तो हम लोग पहले x को देख लेते हैं। तो 10,000 इसका कैपिटल का बैलेंस था। जो पॉजिटिव बैलेंस था इसके करंट अकाउंट को वो यहाँ पर जोड़ दिया गया 17,315 और 17,315 पूरा का पूरा जो है वो x को पेमेंट कर दिया जाएगा फर्म के द्वारा। लेकिन y के साथ क्या होगा कि ऑलरेडी इसका माइनस बैलेंस आया है करंट अकाउंट से 11,685 का और उसके कैपिटल में बैलेंस पड़ा हुआ है कितना, 5,000 का। तो अगर उसको एडजस्ट कर दें तो भी इसका नेगेटिव बैलेंस जो है वो बचता है कितने का, 6,685 का, जो y को लाकर फर्म को देना होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर z का भी बैलेंस जो है वो नेगेटिव आ रहा है। 5,000 अगर एडजस्ट कर दें उसके बाद भी 3,935 रुपए z को फर्म को ला करके देने होंगे। अब हम लोग कैश अकाउंट में आ जाते हैं। तो 750 रुपया का बैलेंस जो है ओपनिंग में था बैलेंस शीट में। एसेट से रियलाइज करने के बाद 7,500 रुपए मिले हैं। y पैसे लेकर के आया क्योंकि उसकी कैपिटल में डेफिसिट हो गया था, कमी हो गई थी 6,685। z लेकर के आया 3,935। इन सबका टोटल हो जाता है 18,870 और इस क्रेडिट साइड में भी इसका टोटल उतना ही होगा। रिलाइजेशन का एक्सपेंसेस जो था कितने का था, 245, सॉरी बिल्स पेबल जो दिए गए थे वो थे यहाँ पे 245 रुपए के। रिलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस था वो था आपका 60 रुपए का, तो वो चला गया। y के लोन का पेमेंट करना पड़ा 1,250 का, वो दे दिया गया। और x को पेमेंट करना पड़ा चूंकि उसका कैपिटल जो था वो पॉजिटिव था 17,350 और दोनों साइड के टोटल बराबर हो जाते हैं जो हम लोगों का फाइनल है। तो क्या है, लोन क्या है, एक लायबिलिटी है फर्म के लिए और उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा। तो हम लोगों ने क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD लिखा है और टू बैंक इसको पेमेंट हो गया और ये खाता हो जाता है क्लोज। इसमें बैलेंस कुछ भी नहीं बचता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि पार्टनर्स का लोन जब भी होगा, किसी भी पार्टनर ने फर्म को अगर लोन दे रखा है तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जाया जाता है ऑलवेज। दिस इज द रूल। तो आई होप कि ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग क्लासरूम में, कॉलेज में या गूगल क्लासरूम में इस पर बात कर लेंगे। अगर आपने अंत तक वीडियो को देखा है यहाँ तक पूरे पेशेंस के साथ तो थैंक यू वेरी मच।